वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9, ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4th का ये चैप्टर है। चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टॉपिक है साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव कौन सी वेव्स होती हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कोसाइन फंक्शंस में। वो हमारे पास क्या होती हैं? साइनोसॉइडल वेव्स होती हैं। अब साइनोसॉइडल वेव की ये आप लोगों ने इक्वेशन याद करनी है। एफ जी टी इज इक्वल टू ए कॉस के जी माइनस वी टी प्लस ये डेल। अब ये डेल क्या होता है? ये हमारे पास शिफ्ट को बताता है। इसको हम देखेंगे कि शिफ्ट में कैसे चेंज आता है, शिफ्ट हो तो वेव फंक्शन कैसे चेंज हो जाती है। ये जो मेरे पास वेव फंक्शन मैंने ड्रॉ किया ये क्या है? कॉस, क्योंकि कॉस की जो होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, अगर साइन की होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती। अब इसमें देखना है कि अभी हमने जो वेव इक्वेशन लिखी है साइनोसॉइडल की, उसमें से ये ए क्या है, ये टर्म्स क्या है, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़नी है। ए क्या है? ए एम्पलीट्यूड है वेव का। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो हमें मैक्सिमम बताता है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर ये हमारे पास एक वेव है, इसके मीन से मैक्सिमम क्या हुआ ये, तो ये हमारे पास क्या होता है? एम्पलीट्यूड। जैसे ये एक वेव हो तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट तक ये क्या होता है? ये चीज़ क्या होती है? एम्पलीट्यूड। तो इट इज़ पॉजिटिव एंड रिप्रेजेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन। नेक्स्ट, अब ये वाली टर्म रह गई, कॉस के जी माइनस वी टी प्लस डेल। ये चीज़ क्या होती है? ये पूरा फेज होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसाइन इज कॉल्ड फेज। डब डेल क्या होता है? फेज कांस्टेंट, और इसको हम शिफ्ट भी कहेंगे। अब ये उसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें कोई इंटीजर ऐड कर दो ना, ठीक है, कॉज में ये वाली टर्म जो थी, इसमें अगर आप 2 पाई कोई भी इंटीजर ऐड कर दो तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी वेव उसी तरह आपको मिलेगी। अब मेरे पास क्या थी? ये वाली वेव फंक्शन थी। इस वेव फंक्शन कॉस ज़ीरो मैक्सिमम कब होगा? कॉस ज़ीरो पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? इस कॉस को ज़ीरो पुट कर दूँगी। कॉस को ज़ीरो पुट करूँगी तो सिर्फ कॉस ज़ीरो 1 होता है। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी के जी माइनस वी टी प्लस डेल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। के जी माइनस के वी टी प्लस डेल, यहाँ से डेल को और के वी टी को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। अब यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे। जी की वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि ये हमें बता रही है कि सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या है। सेंट्रल मैक्सिमा क्या है कि अगर हमारे पास ये वेव इक्वेशन है, इसका सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, ये चीज़ हमें बताती है ये। तो हमारे पास जब ये जी हमने क्यों लिया? क्योंकि ये हमें बता रही है, ये हमने निकाला है इसलिए ताकि हमें पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पता लग जाए। अब अगर हम इस इक्वेशन में टी को क्या पुट कर दें? ज़ीरो पुट कर दें, और अपने शिफ्ट को या फिर फेस कांस्टेंट को क्या कर दें? ज़ीरो पुट कर दें, तो जेड क्या देगा हमें? ये जेड ज़ीरो हो जाएगा। और इस ज़ीरो का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो इस सेंटर पोजीशन पे हमें मिलेगा। अब बाकी केस क्या है कि अगर शिफ्ट को हम ज़ीरो पुट ना करें तो तब हमें कहाँ पे मिलेगा? सेंट्रल मैक्सिमा। शिफ्ट का मतलब क्या होता है? शिफ्ट का मतलब ये, जब भी शिफ्ट आ जाए तो ये नहीं मैं कह रही कि पॉजिटिव या नेगेटिव, वो बात की बात है, जनरल बात कर रही हूँ कि अगर शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है उसका सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो मीन पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो या तो यहाँ पीछे मिलेगा या फिर आगे कहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि आगे कब मिलता है और पीछे कब मिलता है। अब अगर उस मीन पोजीशन वाली इक्वेशन में जो मुझे मीन पोजीशन बता रही थी सेंट्रल मैक्सिमा की, उसमें अगर टी को ज़ीरो पुट कर दें लेकिन शिफ्ट को क्या करें? ज़ीरो पुट ना करें, तो तब हमें जी किसके इक्वल हो जाएगा? वी टी माइनस डेल बाय के। अब टी क्या था? ज़ीरो, तो जी की वैल्यू क्या आ गई? ये जब जी ज़ीरो था तो हमें यहाँ पे मिल रहा था, अब जी क्या हो गया? माइनस एस बाई के हो गया। तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि हमें मीन जो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, कहीं पीछे मिलेगा। ठीक है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हमारे पास जो हमारी वेव इक्वेशन जो है वो अगर हम ये तो आगे की तरफ शिफ्ट करती हुई जा रही है, तो जी माइनस वी टी, अगर हमारे पास ये इस तरह भी तो हो सकती है ना, ए कॉस के जेड प्लस वी टी। अगर यहाँ पे जेड प्लस वी टी है तो माइनस शिफ्ट, ठीक है, पीछे की तरफ चेंज आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास कोस को अगेन यही सारे स्टेप्स हैं कि आपने कोस को ज़ीरो पुट करना है। अब आपके पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? के जी प्लस के वी टी इज इक्वल्स प्लस माइनस डेल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वही वाले स्टेप है। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आएगी? एस माइनस के,
यही सारे स्टेप्स करने हैं। इससे फ़र्क क्या आएगा कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो जेड आया वो क्या आया, पॉजिटिव। शिफ्ट में जो चेंज आया है वो क्या आया, पॉजिटिव चेंज। तो अब जी क्या आया, प्लस डेल। अगर प्लस डेल बाय के है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, मतलब हमें यहाँ पे जो है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। तो जब हमारे पास जी ज़ीरो था तब क्या था, तब हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा जो था यहाँ पे मिला था। फिर अगर हमारे पास शिफ्ट आया, ठीक है, मीन्स के शिफ्ट आ रहा है वेव में, तो उससे क्या होगा, शिफ्ट अगर पॉजिटिव होगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा और शिफ्ट नेगेटिव होगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा। इस बात का सिर्फ ये मतलब था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेव नंबर क्या होता है। के हम कहते हैं कि वो वेव नंबर होता है। अब ओके, के क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा। इट इज़ रिलेटेड टू द वेव लेंथ बाय द इक्वेशन लेमडा। हमारे पास इसके इक्वल होता है 2 पाई बाय के, और यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के क्या होगा, 2 पाई बाय लेमडा। अब लेमडा क्या होता है, दो वेवलेंथ्स के दरमियान, मैक्सिमम वेवलेंथ्स के दरमियान का, मीन्स के क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान क्या होगा, डिस्टेंस जो होता है वो लेमडा होता है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड हम कहते हैं कि जो टाइम पीरियड लगेगा वेव को रिपीट करने में अपने आप को, ठीक है, एक वेव को अपने आप को रिपीट करने में जो टाइम पीरियड लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। जितना वो टाइम लेती है उसको टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय वेव टू कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू वेव लेंथ। अब ये भी कह सकते हैं, जो मैंने अभी लाइन बोली, और ये भी हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय वेव टू कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू वेव लेंथ। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय लेमडा। यहाँ से हमने निकाल लिया क्योंकि डिस्टेंस क्या है, लेमडा कवर्ड किया। तो यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। ये टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या शो करा रही है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड वेव नंबर। देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल्स टू 1/t के वी बाय 2 पाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी बाय लेमडा, क्योंकि 2 पाई बाय के क्या होता है, लेमडा होता है। ये रेसिप्रोकल लिखा हुआ है लेमडा का, तो रेसिप्रोकल में आ गया। अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अब देखेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई बाय टी के। अब 2 पाई टी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कैंसिल होगा, तो हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल आ गए, के वी। तो ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है कि ओमेगा इक्वल होता है के वी के। अगेन हम इसको और भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू के वी। यहाँ पे 1/t को क्या लिख दिया, 1/t क्या होता है, म्यू, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने एक म्यू लिख दिया 2 पाई बाय वी। अब 2 पाई वी ये हमारे पास क्या होता है, ये रिलेशन शो करता है, ये रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन सिंपल फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दरमियान। अब हमारे पास जो साइनसोइडल की वेव इक्वेशन थी उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल वेव उसकी बजाय। हम इसको कैसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो के को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के जी माइनस के वी टी प्लस डेल। तो के जी माइनस के वी किसके था, ओमेगा के इक्वल। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिख दिया। तो इट इज़ नाइसर टू राइट साइनसोइडल वेव इन टर्म ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी रेदर देन वी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, अब ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि इसमें शिफ्ट, इसका हमने ग्राफ भी देख लिया और इसमें शिफ्ट कितना चेंज आया था, प्लस में चेंज आया था इसमें। तो इसमें अगेन बताया हुआ है कि साइनोसोडल ऑस्किलेशन ऑफ वेव नंबर के एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, अगर वो ट्रैवलिंग कर रही है टू लेफ़्ट, ठीक है, पहले हम राइट की बात करते हैं, अगर वो लेफ़्ट ट्रैवल कर रही है तो उसमें ये आएगा माइनस डेल। हमें बता रहा है कि उसमें शिफ्ट जो है वो नेगेटिव की तरफ चेंज आ रहा है, इस तरफ वो मूव कर रही है। ठीक है, तो हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया था, सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ वेव क्या होता है। हमारे पास ये इक्वेशन थी साइनोसॉइडल की। अब इसको अर्लर फार्मूला के ज़रिए हम इस तरह से लिखेंगे, वो होता है, अर्लर फार्मूला होता है ई आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें ये पार्ट क्या है, रियल पार्ट, और ये पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट। हम रियल पार्ट लेते हैं वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो साइनोसॉइडल वेव हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ जी टी इज इक्वल्स टू ए का यहाँ पे हमने कौन सा पार्ट लेना है, रियल पार्ट। तो कोस क्या था, रियल पार्ट था, तो आर ई रियल लिखा। कोस थीटा किसके इक्वल है, ई आयोटा, तो हमने लिखा ई आयोटा। और थीटा क्या है, ये वाली टर्म पूरी, तो कोस है ना। अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये क्या बनता है, कोस थीटा। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे,
cos थीटा जो इक्वल है ई आयोटा और थीटा क्या है, ये पूरी टर्म। इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट नहीं लेते, हम सिर्फ रियल पार्ट लेते हैं। और इसके साथ क्या लगा दिया, साथ में रियल पार्ट। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब ये जो टर्म है ये पूरी, ये हमें क्या बता रही है, आर जो है वो तो बता रहा है कि ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। और ये जो अंदर वाली टर्म है ए ई के जी माइनस ओमेगा टी ई आयोटा डेल आई डेल, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड, सॉरी कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन, ये हमें पूरा क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन बता रहा है। ए और ई आयोटा डेल जो है ये मिलके हमें क्या देंगे, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड देंगे। तो इनको हम इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं। तो इस ए ई आयोटा डेल की जगह क्या लिख दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड लिख दिया। बाकी ये चीज़ सेम आ गई और ये क्या हो गया, अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैंने इसको क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन की वैल्यू लिखी है। कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन में क्या होगा, ये चीज़ ए कॉम्प्लेक्स बन जाएगी और ये चीज़ आ गई। अब मुझे इसमें पुट कर दूँ, इसको इक्वेशन 1 कह दिया था, इसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये पूरी क्या है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पे ई इसके इक्वल लिख दी। अगर आप अब देखो तो ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है और ये क्या है, रियल पार्ट। तो द एक्चुअल वेव फंक्शन क्या है, रियल पार्ट है। ये एक्चुअल वेव फंक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वाला। तो एक्चुअल वेव फंक्शन क्या है, वो रियल पार्ट है ऑफ इसका। तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये वाला एफ बताओ, कॉम्प्लेक्स वाला, इफ़ यू नो एफ, इट इज़ अ सिंपल मेथड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा टू फाइंड करना एफ को। और एडवांटेज क्या है कि हम इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करें, तो एडवांटेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन इज़ डैट एक्सपोनेंशियल्स जो होते हैं आर मच ईजियर टू मैनिपुलेट देन साइंस एंड कोसाइन। साइनसॉइडल में थे ही साइन को साइन, तो हम उसको चेंज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल्स को डील करना जो होता है वो ईजियर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।